मंगलमय मंगल कर नीत राग विज्ञान करि मंगल करि होम ग्रंथ करम समाज सब आगे लिख मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है 8वें अधिकार का पूरा मर्म मतलब सार बताने की कोशिश करेंगे। अक्षरशः तो आपको पढ़ना चाहिए, बारंबार पढ़ना चाहिए, और फिर उसमें नहीं समझ में आए तो पूछना भी चाहिए, और उससे विरुद्ध बताते आऊँ तो टोकना भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं, और बड़ी गंभीरता से पढ़ना इसको। सुबह जो चर्चा कर ली है उससे आगे बढ़ा रहा हूँ इसको। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। इसमें मैं वचन दे रहा हूँ उत्तम, मैं वचन दे रहा हूँ उत्तम। कहीं हम मध्यम और जघन्य उपकार तो नहीं कर रहे सोचो, हम यदि सामने वाले को पाप छुड़ाकर पुण्य में लगा देते हैं तो ये उत्तम उपकार नहीं। क्या कहेंगे हम में से कितने लोग इसमें खुश हो सकते हैं, हमारे प्रवचन सुनने वालों ने बीड़ी छोड़ दी, अच्छी बात है, बुराई नहीं है, आलू छोड़ दी, रात्रि भोजन छोड़ दिया, स्वभाव की प्रवृत्ति करने लगे, उत्तम उपकार लिखा है। इसका मतलब मध्यम और जघन्य उपकार भी होता होगा। अज्ञानी मध्यम और जघन्य उपकार में भी प्रसन्न हो जाते होंगे। मैं तो इतना ही समझाना चाह रहा हूँ, उत्तम क्या होगा ये। भूल भुलैया में मत छोड़ दो, मैं उसको घटा के दिखाना चाह रहा हूँ, उसका एक पैराग्राफ पढ़ करके। भूल भुलैया में घुमा के मत छोड़ दो। श्रोता को फिर कहता हूँ, श्रोता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि वह मात्र संस्कृति और मात्र साहित्य का ही ज्ञान करे। दो बातें बोली खतरनाक हैं, संस्कृति और साहित्य। शुद्धात्मा का भान ही नहीं हुआ। संस्कृति रुक क्यों गए रात्रि भोजन के ऊपर बहुत सारी किताबें निकल गई। विज्ञान भी मानता है, विज्ञान भी मानता है, विज्ञान भी मानता है। एक रात्रि भोजन के कह रहा हूँ, ऐसे और भी चीज़ें, पानी छानना भी हो सकता है, और भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है, आप 1 करोड़ रुपए के स्थान पर 1 रुपया देके संतुष्ट कर रहे हो उसे। परम उपकार, उत्तम उपकार, उत्तम उपकार। मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, बहुत लेखकों ने बहुत मेहनत की है, बहुत। लेकिन मैं एक जगह से ही कह रहा हूँ, एक बात ध्यान से सुनना सभी लोग। हल्के जीवों की साक्षी बड़े जीवों से दी जाती है, और सर्वज्ञ की साक्षी विज्ञान से। कुछ समझ में आई? समझ में आई कुछ? स्कूल में चपरासीन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखना हो तो प्रिंसिपल लिखता है,
और प्रिंसिपल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चपरासी लिखेगी। कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूँ? जब आप कहते हो देखो रामदेव मानते हैं, तो आप रामदेव की साक्षी क्यों दे रहे हो? जिनदेव की साक्षी, जिनदेव की साक्षी के लिए रामदेव। अब समझ रहे ना इशारे में क्या कह रहा हूँ? सर्वज्ञ की साक्षी के लिए अल्पज्ञ, सम्यक दृष्टि की साक्षी के लिए मिथ्या दृष्टि। हमें विज्ञान से बताना पड़ेगा हमारे महावीर भगवान सही कहती हैं, और हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं हमारे महावीर सही बोल रहे हैं, इसका क्या? फिर हम विज्ञान से बता रहे हैं, देखो विज्ञान भी मानता है एक बूंद पानी में अनछना जीव इतने इतने होती। तुम्हें शर्म नहीं आई? इस मामले में मुझे परमात्मा प्रकाश जी की एक पुस्तक निकली है, उसकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है। जो बच्चे, सुनना सभी लोग, जो बच्चे जैन धर्म को विज्ञान से प्रमाणित करना चाहते हैं वे ऐसे हैं जैसे एक बेटा अपनी माँ से कहे इस बात का क्या सबूत है कि ये मेरे पिता हैं, मुझे इनका डीएनए टेस्ट चाहिए। तो माँ अपने बच्चे की ऐसी बात सुनकर मानो पृथ्वी फट जाए और वो उसमें समा जाए। तू मुझ पर शंका कर रहा है, इसका मतलब मैं कह रही हूं ना तेरे पिताजी हैं, इसका क्या सबूत है कि यही पिताजी हैं? आप माँ से बोल के तो देखो डीएनए टेस्ट चाहिए मुझे, मैं नहीं मानता। ऐसे ही जब जिनवाणी माता कह रही है और तुम विज्ञान से प्रमाणित तक करना चाहते हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। सब नहीं मानेंगे तो नहीं मानने दो ना, जिनकी होनहार होगी वो मानेंगे। मुझे एक बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। एक वैज्ञानिक जबलपुर में विद्यासागर जी आचार्य श्री के पास आए। साहब लेबोरेटरी टेस्ट में लिखा आता है कि दही में बैक्टीरिया होती है। तो उन्होंने बड़ी शांत भाव से कहा, वो जैन थे, यूनिवर्सिटी में जैन थे वो, जिन्होंने बताई बात। वे बोले आप महावीर भगवान को सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ हैं ये मानते हो, या तुम्हारा विज्ञान सर्वज्ञ है ये मानते हो? प्रश्न समझ में आए क्या कहा उन्होंने? तो महावीर भगवान को सर्वज्ञ मानते हो या तुम्हारी लेबोरेटरी में जो वैज्ञानिक हैं वे सर्वज्ञ हैं? अब चुप हो गए बेचारे, क्या करते हुए कि साहब सर्वज्ञ तो भगवान ही है। बस तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। हमारे मुंह से हम नहीं कह सकते हमारे तीर्थंकरों ने खीर का आहार लिया है। हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे कि दूध नहीं पीना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। भारत दूध दही की नदियां बहती थी। अभी कितने जैन ऐसे होंगे स्पेशल नहीं 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 नहीं, अरे करुणा सिखाओ, लोगों को पालना सिखाओ, दया सिखाओ। ये सारी गायें वहाँ चली जाएंगी फिर बेलपूचड़ खाने में, यदि दूध नहीं पियेंगे तो। दूध पीकर हम उनका शोषण नहीं करते, उनकी रक्षा करती हैं, शोषण नहीं होता। अब मैं इस पर भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ तुम सर्वज्ञ को मानते हो तो बात खत्म। क्योंकि अभी हमें कहेंगे दूध पीना मांसाहार के बराबर है, तो हमारे 24 तीर्थंकर घेरे में आ जाएंगे, फिर रामचंद्र जी भी आ जाएंगे और कृष्ण जी भी आ जाएंगे। हमें अपनी संस्कृति और कल्चर नहीं बताना है, हमें इसके समझ में आ गया। थोड़े में कह रहा हूँ, अब आगे चलो। उत्तम उपकार, अभी सोचना पड़ा, उत्तम उपकार में मेहनत करना। आप सोचना, मैंने अभी जल्दी हम बता नहीं सकते उत्तम उपकार। उत्तम उपकार वही जो सुबह बताया है। आम पब्लिक को आम पब्लिक की भाषा में बताओ। कुछ कह रहा हूँ बच्चों, बेटे लोग, तुम लोग, शास्त्र लिखा जाता है विद्वानों के लेवल पर, आम पब्लिक के लेवल पर शास्त्र नहीं लिखे जाते। बाबूजी ने सिद्ध पूजा लिखी, बड़ी टॉप क्वालिटी की पूजा है, लगभग 10-15 साल तक वो अप्रचलित रही। सबने एक एक बार ही पढ़ी, वो भी विद्वानों ने। आम पब्लिक को पढ़ गए, कोई पल्ले ही नहीं पड़ी वो। तो सब लोगों ने, विद्वानों ने बाबूजी से उल्टी गुजारिश करी, रिक्वेस्ट करी, इतनी कठिन पूजा लिखने की क्या जरूरत? बोले हमने आपके लिए थोड़ी लिखी, हमने आपके लिए नहीं लिखी। तो साहब आपने किसके लिए? हम ही नहीं पढ़ पा रहे, बड़े बड़े विद्वान। ये अभय जी ने प्रश्न किया था उनको, तो वह बोले देखो भाई,
सर्वज्ञ भगवान के साहित्य कोश में उत्कृष्ट साहित्य होना चाहिए, ताकि कभी हिंदी वाले लोग, लेखक लोग कभी देखें, अरे जैन शासन में ऐसे उत्कृष्ट लेखक भी हुए हैं। उन्हें हमारा साहित्य कोश खाली दिखाई नहीं देना चाहिए, वीरान दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए उत्कृष्ट लिखा है वो। तो फिर बोल अब ये प्रचलित कैसे होगी? बोले ये तुम्हारा काम है, हम थोड़ी करेंगे, ये तुम्हारा काम है। मैंने भी एक ही बार पूजा की थी, जब तक मैंने एक ही बार पूजा की थी, समझ में कुछ नहीं आई लेकिन युगल जी बाबू जी ने सन 2000 के शिविर में, थुवन जी में शिविर था 2001 का, 2001 का जनवरी के महीने में, नए वर्ष में शिविर था। तो जब बाबूजी ने प्रवचन करते 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 मस्ती से उसकी जयमाला सुनाई, जयमाला की 8-10 लाइनें सुनाई, बस वो ही क्षण था जब हमें उस पूजा की महिमा आई। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वही, जो साहित्य लिखा जाता है वो ऊंची भाषा में लिखा जाता है, ताकि जब शास्त्रार्थ हो तो उनके सामने हमारा जनागम न्याय से, व्याकरण से, प्राकृत से, संस्कृत से ठीक है। एक ग्रंथ लिखा है हमारा कालिदास की टक्कर का, पारसा अभ्युदय, वो पूरा का पूरा उनका टक्कर है, कालिदास का लिखा हुआ मेघदूत का। जो मेघदूत में लिखा वही कालिदास ने इसमें लिखा, अपने वो पारसा अभ्युदय में जिन चंद ने इसमें लिखा है। क्योंकि वो वो मजाक उड़ाते थे जैनियों का, जैनियों कुछ नहीं जाना जी, कुछ नहीं जानते महाराज, कागभूषण के धर्म के चक्कर में पड़ते हो। उन्होंने क्या क्या कहिए, बोले भैया तुमने जो मेघदूत लिखा है वो हमारे ग्रंथ की कॉपी की है ऐसे कैसे किया? उसमें कोई टक्कर का नहीं था, उन्होंने लिख दिया है पारसा अभ्युदय, और पारसा अभ्युदय पढ़ के सुनाया तो टक्कर का था बिल्कुल। और उसमें बेई छंद थे, बढ़िया छंद, जोरदार पार्श्वनाथ भगवान के वर्णन के, जो उन्होंने मेघदूत में लिए थे। एक लाइन उन्होंने जैसे हमारी चुराई हुई ऐसे ऐसा ग्रंथ लिख के दिया है। तो ज़रूरत पड़ने पर, मैं तुम्हें केवल इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रंथ ऐसे भी लिखे जाती है ताकि विद्वानों की मंडली में वो सम्मान पा सकें। टोडरमल जी को पढ़ना, फिर टोडरमल जी साहब ने कहा जब ऊंचे ग्रंथ आम पब्लिक नहीं समझ पाती तो भी उनका क्या होगा कि जो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उसे आम पब्लिक की भाषा में समझाएं। आचार्य कुंकुम स्वामी ने स्वयं लिखा है, मैं मिलेच्छाओं को, मैं इस बात पे सबसे कह रहा हूँ बेटे, तुम लोग प्रवचन करो तो इसका ध्यान रखना, बिल्कुल प्रवचन में ध्यान रखना। आम विद्वानों के लिए प्रवचन हो गए, 8-10 लोग बैठ के मस्ती कर ली, आनंद कर लिए, इसके लिए नहीं है। आम पब्लिक की भाषा में बोलना सीखो। हाँ, जीव मात्र के लिए। अन्य मतावलंबी भी सुनने तो गदगद हो जाए। अभी इन्होंने बात पूछी थी, इन्हें कॉलेज में पढ़ाना है, ऑनलाइन माने पूरे वर्ल्ड के लोगों को पढ़ाना है, इनको पढ़ाना है इनको कि ग्रहित मिथ्यात्व। तो बोले अब क्या करें, उससे श्वेतांबर भी सुनेंगे, हिंदू भी सुनेंगे, फला भी सुनेंगे, भी तो सभी सुनेंगे। अब हम क्या पढ़ाएंगे ग्रहित मिथ्यात्व में? बता दिया इनको हमने हम ग्रहित मिथ्यात्व में किसी भी संप्रदाय के आचरण पर चोट नहीं करें। तो दौलत राम जी ने कितनी सरलता से एक बात लिखी है, पोसे चिर दर्शन मोह एव। क्या लिख दिया है? ऐसा है, मैंने हम अन्य मतावलंबी को सुनाएंगे तो पहले उनके कल्चर पे आक्षेप करेंगे तुम ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो, ऐसा नहीं करेंगे। हम अपना ये बताएंगे, सुनो, अनादिकाल से आत्मा ने आत्मा में अपना सुख नहीं माना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। और फिर सिखाए जाने पर पर में सुख माना, ये ग्रहित मिथ्यात्व। क्या 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 कुछ समझ में आएगा? तुम्हें क्या लग रहा है हमें ग्रहित मिथ्या दृष्टि रहेंगी? ग्रहित मिथ्या दृष्टि तो भी हैं, दिगंबरों को श्वेतांबर, श्वेतांबर को दिगंबर, और दोनों को तारणपंथी, तारणपंथियों को दोनों। ये नहीं पोसे चिर दर्शन, वो क्या गजब लाइन लिखी है। पोस है क्या मतलब? भोगों में सुख है बेटा, हमारी मान लो, भोगों में सुख है। एक काम करो, कमा के देखो, शादी करके देखो, जी नहीं वोट पाए
पैसा जोड़ लो। जितने ब्रह्मचारी हैं उनके सिर माथे गुरु ना हो और सम्यक ज्ञानी ना हो तो पूरे समाज के विद्वान ग्रहित मिथ्यात्व के उपदेश बताते हैं। ध्रुव फंड जोड़ लो बेटा, पैसा ही काम आएगा, पैसा ही। भाषा तो देखो, ब्रह्मचारिणी कोई लेना चाहे ब्रह्मचारी, कोई ये नहीं कहता बेटा नौकरी नहीं करना। बेटा ब्रह्मचारिणी बहनों की शोभा नहीं है नौकरी करना, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कहीं हो, चाहे IIT हो, चाहे कोई सा हो। जितनी लड़कियां नौकरी कर रही हैं, हमने आप देखे उनके जीवन में अध्यात्म तो कहाँ कहते में एक सामान्य सदाचरण भी नहीं बचता। क्या कह रहा हूँ? सामान्य सदाचरण भी नहीं बचता। ब्रह्मचारिणी बहन के लिए तो शोभा नहीं देता। लेकिन सब यही कहेंगे फंड रख लो, पैसा कमा लो। पैसा किसको जरूरत पड़ती पता है? जो जिनाज्ञा में नहीं रहना चाहते। जल्दी कह गए, कुछ समझ पाए क्या कहा हमने? पैसा उन ब्रह्मचारी भाई बहनों को चाहिए पड़ता है जो जिनाज्ञा में नहीं रहना चाहते। बड़ी भाषा सरल कह दी एकदम, सोच लेना तुम। कुछ नहीं, मैंने ऐसे ब्रह्मचारी देखे हैं जो समाज में बड़े आदरणीय थे और प्रवचन नहीं करते थे, पाठशाला नहीं लेते थे। राधोगढ़ की समाज, वे ब्रह्मचारी एक दिन प्रवचन नहीं किया, पाठशाला नहीं की उन्होंने। उस जमाने में सन 87 की बात कर रहा हूँ, 88-87 की बात। एक ब्रह्मचारी जी आए, 1 महीना रह गए, जहाँ प्रवचन नहीं कर सकते थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे वे, लेकिन एक काम करते थे, दिन भर मंदिर में रह के कभी झाड़ू पोंछा करते, जाले उतार देते, फटे हुए कपड़े हलक कर देते, बर्तन में चिट लगी हो तो चिट निकाल देते, फिर जिनमानी संभालने लगे। जिनमानी संभालते संभालते जो फटी थी उन्हें जोड़ने लगे। फिर वे ऐसे अकेले, न समाज की आलोचना न कुछ, अपने कर ले। जब वे करने बैठ गए तो 2-4 लोग और आ गए, फिर 2-4 और आ गए, फिर महिलाएं आ गई, फिर बच्चियाँ आ गई। 1 महीने के अंदर पूरा मंदिर चमाचम कर दिया उन्होंने। पूरी जिनवाणी पे कवर हो गए, सब कुछ हो गया एकदम जोरदार। कोई वो ले आओ, कोई कवर ले आओ, कोई कैंची ले आओ, सब बच्चा जुड़ गए सब। और जिस दिन वे गए थे पूरी समाज आंसू बहा रही थी। मुझे उस दिन शिक्षा मिली, अरे रे ब्रह्मचारी यदि जिनाज्ञा में रहेगा तो कभी दुखी नहीं हो सकता। हम तो हवाई जहाज में घूमना चाह रहे, हम तो मोबाइल में रिचार्ज कराना चाह रहे हैं 1000 रुपया को। अब तो फिर तो पैसा चाहिए ही गांठ में। हमें तो लैपटॉप खरीदने 1 लाख को, फिर तो अब तो क्या करें? वो तो कसाई की पूर्ति करना हो तो क्या करोगे बोलो? पैसा ही। हाँ, जिनेंद्र देव की सेवा करने में तो तुम्हें शर्म आती है, और मोक्ष मार्ग में चलने के लिए मिथ्या दृष्टियों की सेवा करोगे? क्या समझ में आएगा? एक ब्रह्मचारी को जिनेंद्र देव की सेवा करने में तो शर्म आती है। हम झाड़ू पोछा करेंगे काहे? हम मंदिर में झाड़ू पोछा करेंगे, हम जिनवाणी हम करेंगे, जिनवाणी काहे? और को करे हो? थोड़े में बहुत कह दिया। पैसा तो केवल कसाई की पूर्ति के लिए चाहिए पड़ता है, अंदर की यात्रा के लिए पैसा नहीं चाहिए पड़ता। बाहर में भी पुण्योदय इतना होता है, लोग तो तरसते हैं ऐसे लोगों के दर्शन करने के लिए। मैंने पिछले समय में ये देखा है, कोई लोग कहते थे समाज में ब्रह्मचारियों की इज्जत नहीं है, समाज में कोई भोजन को नहीं पूछता, फला को नहीं पूछता। मैंने देखा है आज समाज में 10,000 ब्रह्मचारी आ जाएं, समाज ऐसे ले लेगी हाथों पे। ब्रह्मचारी यहाँ शर्त ये है, 1 घंटा प्रवचन सुनाओ, फिर मन मर्जी में खा रहे पी रहे, मोबाइल में लगे, उल्टे सीधे काम कर रहे, और फिर कोई लेने एक ना देना, तो ना वचन की प्रमाणिकता ना व्यवहार की प्रमाणिकता, तो फिर नहीं होगा कुछ। आप क्या समझ रहे हो? अभी एक समाज में एक व्यक्ति मिल जाए ब्रह्मचारी, जैसे अभी बताया चमन हो जाए साहब, तो ऐसे कहें उन्हें कहाँ भारी पड़ रहा, 2 रोटी 4 रोटी कहाँ भारी पड़ना उसे? बोलो, जैसे आपकी टैलेंट हो, जैसी आपकी योग्यता हो, जिन शासन की सेवा में गौरव मानो। अरे 100 इंद्र सेवा करते हैं, इंद्रादेक चक्रवर्ती, क्या लिखा है इसी में पढ़ो। ऐसा उत्तम उपकार कौन करता है? तीर्थंकर। तीर्थंकर पूजने के लिए नहीं है, तीर्थंकर उपकार करती हैं। क्या कह रहे? तीर्थंकर
हमारा तीर्थंकरों ने हम पर उपकार किया है। समझ में कैसी आई कि नहीं है? तीर्थंकर हमारे ऊपर उपकार किया ये ग्रंथ देकर, दिव्य देशना देकर। आचार्यों ने गणधर, देखो तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश दे देंगे। अब मेहनत ज़्यादा है। एक बार बताऊं, सम्यक दर्शन बहुत सरल है, मोक्ष जाना बहुत सरल है, बशर्ते तुम्हें ज्ञानी जी मिल जाए, बस इतना सरल है बस। अब ज्ञानी जी मिले, शर्त ये है, साहित्य में से ज्ञानी बनना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत दुर्लभ है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ लेना। और फिर एक गजब बात है कि साहित्य की विवेचनाएं कितने प्रकार से की जाती हैं, श्रोताओं को मार्ग मिलना कितना कठिन होता है। मैं इस कठिनाई को इसमें पढ़ाऊँगा पूरा, इसमें कैसे लिखा जाता है सब बताऊँगा, ये ग्रंथ कैसे लिखे जाते हैं और फिर अर्थ कैसे करना है उसका पढ़ाऊँगा, इसी में से पढ़ाऊँगा अभी आपको धीरे धीरे। पहले सम्यक दर्शन और मोक्ष जाना कितना सरल है वो केवल एक दृष्टांत देके समझा रहा हूँ। प्राचीन काल में ग्रंथ नहीं थे, ये आपको मालूम ही है। 2000 साल पहले ग्रंथ नहीं थी, और आपको मालूम है घर घर में इतना सरलपन जीवन में था, पानी छनने की मर्यादा नहीं टूटी कभी। और जब से हम ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, पानी छनने की मर्यादा टूटी है। कुछ कहूँ, फिर से कहूँ, मुगल काल में भी एक भी जैनी के घर में पानी छनना बंद नहीं हुआ। मुगल काल कह रहा हूँ, 600 साल का मुगल काल, 200 साल का अंग्रेजों का काल, 800 वर्षों में जो पतन नहीं हुआ है वो पिछले 50-100 सालों में हुआ है। नोट करो क्यों हुआ होगा जी। जबकि देखा जाए तो आज हमारे पास साधन और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। आपको कूटना नहीं है, नमक मिक्सी में पिस जाएगा, लेकिन फिर भी बाजार के मसाले आ रहे। महिलाएं, आप क्या कहूँ, दिल्ली के पंच कल्याण में 1 लाख लोग आए थे। जयपुर की विधान में 300 साल पहले 1 लाख लोग आए थे। उस समय लाइट नहीं थी, कल्पना कर सकते हो। पंच कल्याण की व्यवस्था में 500 सेठानी बड़े बड़े घरों की 3-3 घंटा 2-2 घंटा चक्की चला रही थी। 1 लाख आदमियों के आहार के लिए, आटा पीसने के लिए, बेसन पीसने के लिए हजार आदमी सब्जियां संवार रहे थे। कुएं से पानी भर के लाने वाले 1000 आदमी, छन्ना से छानने वाले। जरा देखो उस व्यवस्था को। सारा भोजन दिन में बनता था और भोजन दिन में परोसा जाता था यहाँ से बैठा के। जब लाइट नहीं थी तब हमने मर्यादा नहीं तोड़ी, और आज हमारे मंदिर के दरवाजे में पानी छान के नहीं रख रहे हैं, एक थैली लटका दी। मैं बिल्कुल खुल्ला पूछ रहा हूँ, ये हमारा समय क्यों नहीं है हमारे पास? पहले समय था कि अब समय नहीं है? पूछ रहे, उस समय नहीं था कि अब समय नहीं है? मेरे हिसाब से तो समय आज बहुत है। आटा पीसना नहीं है, मसाले पीसने नहीं है, मिक्सी है, चक्की है, सब कछु है। मैं क्या होता है, समय बहुत है, लेकिन 8 घंटा अब हमारा समय मोबाइल खा गया। 8 घंटा मोबाइल प्लस टीवी खा गया। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, बड़ी दर्दनाक बात है कि जब सब हम समझदार हो गए, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, हमारे मंदिर के दरवाजे पर पानी छाना नहीं मिल रहा। अब तुम देखो, उल्टी सीधी समझो तुम्हारी, तुम जानो, हम गलत बात का प्ररूपण नहीं कर पाएंगे। समय शिखर जी में हमने नहीं लगाई ये सब काम। जब तक जिंदा हैं हमारे पूजा के बर्तन हम मांज रहे हैं, जैनी लोग, हम ही लोग। बाई नहीं लगाई हमने बर्तन मांजने के लिए अभी भी। मैंने ऐसी कैसी पढ़ाई भाई कि जो हम 1000 वर्षों में और 800 साल में जो संस्कृति नहीं खोई, और आज हम तेजी से खो रहे। आज कितने लोगों को भरोसा होइए कि हमारी बच्ची अमर्यादित शादी नहीं करेगी, हमारा लड़का अमर्यादित विवाह नहीं करेगा। कौन कौन सी पार्टी, किटी पार्टी, चूल्हे वाली पार्टी, और कौन कौन सी होटल वाली पार्टी, कैसे खा पी रहे, कहा कर रहे। तब पढ़े लिखे कम थे लेकिन समझदार थे, अब पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए और टोटल ना समझ। सोचना बेटे, हमें बिल्कुल हमें संतोष नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था
पुराने ज़माने में केवल संगति से सीख जाते थे, और आज की तारीख में पढ़ने के बाद संगति खत्म हो गई। विद्वान या त्यागी एक आदर्श होते थे, आदर्श। हम बड़ी इज्जत से सुनते थे, हमारी दादी, हमारी मम्मी वगैरह ऐसी इज्जत से बोलती थी, अरे वो पंडित जी, अरे वो पंडित जी। उनके जीवन की प्रामाणिकता थी, बिना पूछे कोई काम नहीं होता था, बिना पूछे। आज की तारीख में हमारी प्रामाणिकता ही खत्म हो गई। जैन धर्म का पतन इसलिए हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ, हम साहित्य से तार्किक बन गए, हम भावना प्रधानता खत्म हो गई हमारी। युगल जी बाबू जी की भाषा में कहें तो वे कहते थे, देखो बेटा, वो क्या कहते थे, हृदय के लिए बहुत अच्छा कच्ची, क्या अच्छे शब्द है, बढ़िया याद आएगा तो बताऊंगा। हाँ, मिट्टी की कोमलता खत्म हो गई, हृदय की कोमलता खत्म हो गई, करुणा खत्म हो गई। युगल जी बाबू जी जब भी बड़े बड़े कार्यक्रम देते थे तो अपना अफसोस व्यक्त करते थे, ये बड़ी बड़ी लाइटें, ये सब जो लड़कियों का नाचना, फला वो समाज की, आप कल्पना नहीं कर सकते। युगल जी बाबू जी इतनी उम्र में थे, और एक 18 साल का विद्वान भी उनके घर गया है ना, तो उसे उतारने के लिए नीचे तक आए खुद। विद्वान बीमार हो गया था, छोटा सा एक बच्चा, उज्जैन के पंचकल्याण, अपने कमरे में लिटा के उसकी सेवा की, वो अपने हाथों से सेवा करते थे बाबूजी। युगल जी बाबूजी, हम लोग पंचकल्याण और 10 लक्षण में गए, रात को हम तो सो गए, जा करके 9-10 बजे सो गए, प्रवचन करके आए, सो गए। इतने भैया लोग आए जी, सब लोग, भाई साहब बाबूजी आए। 11 बजे बाबूजी काहे लगे आए 11 बजे रात को युगल जी बाबूजी काहे लिए आए। हम जब दौड़े नीचे गए, अरे आप क्यों पधारे, क्या कार्यकर्ता, अब जब बाबूजी आएंगे तो कार्यकर्ता आएंगे पीछे, क्या सीढ़ियों पर बल्ब नहीं लगा, लैट्रिन बाथरूम में बल्ब है कि नहीं, देखो जाओ, नए मग्गा है कि नहीं। आज तक हिंदुस्तान में विद्वानों की जो व्यवस्था कोटा मंडल ने की है, वो किसी ने नहीं किया आज तक। देखना एक बार जाकर, मैंने वहाँ से सीखी है वो चीज़, और मैंने उसके ऊपर फिर एक पूरा लिखा है कि विद्वानों की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उनको देख करके लिखी वहाँ से। आपको उस कमरे में जाने के बाद ये नहीं पूछना पड़ेगा यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहाँ है। कपड़ा सुखाने के लिए क्लिप, रस्सी, बाल्टी, गैस चूल्हा, बर्तन, तपेलियाँ, चम्मच, कटोरी, A to Z, और 1-2 जोड़ी ऐसे कपड़े भी, बाई देवे तुम्हारा सारा कपड़ा सामान चोरी चला जाए तो तुम आकर के कपड़े बदल सको, पहन सको, अंडरवियर, बनियान, पूजा के कपड़े, इतना सामान रखा है वहाँ। एक एक चीज़, नहाने की साबुन, तेल, कंघा, हर तरह की चीज़ें, कोई भी आ जाए और ठहरा दो आँख बंद करके। ये ऐसी बढ़िया व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी, लिखा है मैंने निर्देश में विद्वत निर्देश में, विद्वानों की सम्मान व्यवस्था। इसी हमारा मतलब बाबूजी ने हमें आदर्शपन का दिखाएगा, तो ये हमें सीखने लायक है। अब मैं फिर से सुनाता हूँ, मोक्ष मार्ग बिल्कुल कठिन नहीं है। 2 साल का बच्चा घर की संगति में रहता हुआ लिखना भले ही ना सीख पाए, लेकिन बोलना सीख जाता है। कुछ कह रहा हूँ, कुछ कहा है मैंने, समझा नहीं होंगे आप, मैं कितनी भारी बात कह गया। बोलना सीख के मतलब समझ में आता है। उस बच्चे को हमने व्याकरण नहीं पढ़ाई, बेटा बहन स्त्रीलिंग, पापा पुरुषलिंग, मम्मी स्त्रीलिंग, अपन ने नहीं सिखाया उसे। लेकिन जब वो बोलता है तो ऐसे ही बोलता है, मम्मी बहन खाएगी और मैं खाऊंगा, मैं पहनूंगा और बहन पहनेगी। आज तक उसे नहीं कहना पड़ा ये जेंडर है। बोलो, माँ जिस टोन में जो बात बोलता है वो सीख जाता है, वो पिताजी जिस टोन में बोलते हैं वो सीख जाता है, वो अच्छा बुरा सीख जाता है, ताने मारना सीख जाता है, झूठ बोलना सीख जाता है। क्यों? वो तो देख रहा है ना। आप अच्छी भाषा बोलते, बच्चा अच्छी भाषा बोलने लगता है। बच्चा कितनी जल्दी सीख गया, उसे ग्रामर नहीं सिखानी पड़ी। जब बिना सिखाए बच्चा पूरा का पूरा भाषा बोल सकता है, तो ऐसे बिना सिखाए बच्चे आपका जीवन एडॉप्ट कर लेंगे। हमें तो सच में आज इस बात की ज़रूरत है कि हमारा जीवन आदर्श हो। आपको देख देख करके दुनिया सीख जाएगी, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। मैंने अप्पा स्वामी की कहानियाँ लिखी हैं, अब आप मेरे पास रहो।
मैं देता हूँ आपको अप्पा स्वामी की कहानी। अप्पा स्वामी ने पूरे जीवन में उपदेश नहीं दिया और लाखों शिष्य हुए उनके। कैसे हुए वो देखना उसी में पढ़ करके। आगे बात समझ में आ गई थी? अब मैं आगे पढ़ाता हूँ, देखो। वहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करती है। उपदेश तो पढ़ी लोगे 4 अलियों में से, स्वरूप भजन का भी दे रहे हैं। स्वरूप, इस स्वरूप में बहुत ताकत है शब्द में। चरणानियों कितनी दूर से बोलेगा ये स्वरूप है, प्रथमानियों कितनी दूर से बोलेगा ये स्वरूप है उसका। चरणानियों की सार्थकता कहाँ से होगी, प्रथमानियों की सार्थकता कहाँ से होगी, द्रव्यानियों की सार्थकता कहाँ से होगी। बोल दूं बीच में एक बात तुम बच्चों के लिए, सुनोगे? मान कसाय स्वरूप की ओर नहीं बढ़ता, जैसे ही थोड़ा जान लेता है तो ईगो बढ़ा लेता है। मान कसाय स्वरूप को अंदर जाने नहीं देता। विद्वान इसलिए कठिन प्रवचन करते हैं ताकि सबको लगे ऐसे ही पंडित नहीं हो गए हम। 25 साल पढ़ के आए, 15 साल ऐसे ही टॉप कर गए। पब्लिक को समझ में नहीं आए तो विद्वान बहुत खुश होता है। बहुत सूक्ष्म बात है, ऐसे ही नहीं है हम कहानी वाली, कथा कहानी वाली। क्यों? आपको पता है वक्ता के बारे में क्या लिखा है सदा सुखदास जी ने? वक्ता की करुणा वैद्य के समान होए। हम समझे नहीं क्या लिखा है ये? वक्ता की करुणा वैद्य के समान। हम समझे नहीं, हमने पंडित साहब से पूछी, जो कहा लिखी है? बोले वैद्य को ऐसा अहंकार नहीं होगी सबको स्वर्ण भस्म दे। समझ गए? जरूरत पड़ गई तो नमक भी दे देता है, जरूरत पड़ जाए तो हल्दी की भी दवाई दे देता है, जरूरत पड़ जाए कहते लोग ले लियो। इससे वो छोटा वैद्य नहीं हो गया। जरूरत पड़ गई तो सुई से कांटा निकाल देगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा ओटी में आइए, ओटी में समझ गए? निकालना कांटा ही है। आपको पता है आप एलोपैथी वाले के पास जाओगे ना, एलोपैथी वाले फोड़ा लेके, वो सर्जरी होगी, सर्जरी। अब सर्जरी सुनते से ही लगता है 2-5 हज़ार का बिल। अब है कुछ नहीं, फोड़ा फोड़ने और कुछ नहीं करना। देखो फोड़ा फोड़ वो थोड़ी बोलेगा सर्जरी। मेडिकल रिपोर्ट निकालिए, ऐसा करिए वैसा। आपको डायबिटीज नहीं है, 2-4 रिपोर्ट निकलवाएगा कि 5,000 बिल तो अभी बनेगा। फिर वो एक इंजेक्शन ठोकेगा, इधर उधर करेगा, फिर वो एक कट लगाएगा, सर्जरी कर देगा, फिर ये सर्जरी, ये 5,000 पक्के। और अपना सही दे, असली वैद्य हुई करुणाशील, कुछ नहीं पकड़ो जाए, चाप हो जाए, चाप हो समझिए, 2 ही पैर पकड़ो जाके, हाथ पकड़ो जाके पीछे से पकड़ो, 1 सेकंड तो चिल्लाओ, 1 सेकंड बाद जो कील निकली, अब आए भी आराम मिल गया। 1 सेकंड तो तकलीफ भाई। अब सही बताइए, 5,000 दे कोई जाए? इसलिए करुणा ऐसी है, ऐसा नहीं करता कि हम बड़े वैद्य हैं तो हम तो भस्म ही देंगे, स्वर्ण भस्म। जरूरत पड़े तो स्वर्ण भस्म दे देंगे, और नहीं तो सुई का इलाज है तो सुई का कर देंगे। एक करुणा है जी। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं तो हम बड़ी विद्वान भाषा में बोल लेंगे, और गांव के अनाड़ी लोग बैठ गए तो उन्हें सम्यक दर्शन दिया है। कुछ समझ नहीं बेटा क्या कह रहे? हाँ, ये करुणा है। हम क्या बताएं? गुरुदेव पधार रहे थे बॉम्बे की तरफ 1957 में, 1957 की बात है। सोनगढ़ से जा रही थी, बुखार चढ़ रहा हुआ था, बुखार। एक स्कूल में ठहरे हुए थे, ठहर गए। शाम के टाइम चलती नहीं थी, रात को ठहर गए। तो गुरुदेव बोले चलो चौपाल पे चल के प्रवचन कर दे रहे। तो ब्रह्मचारी हरिभाई जी थे, वो चंदू भाई वगैरह, चंदू भाई, साहब आपको ताव है, ताव 100 बुखार है, दिन भर चले हो आप, आराम कर लो। और यहाँ तो कोई जैन है भी नहीं, यहाँ तो भी हैं स्वामीनारायण वाले वैष्णव अन्य जाति के लोग हैं, 10-15 वृद्ध लोग हैं चौपाल पे बैठे हुए। गुरुदेव मालूम क्या बोले? अरे वही भगवान आत्मा, कब उनके कानों में पड़ेगा भगवान आत्मा? वे अपने को पुरुषों गांव के ग्रामीण ही मान के रह जाएंगे, अपना क्या जाता है, चलो। वो गए, और वे 15-20 लोग बैठे थे, केवल गांव के बुजुर्ग आदमी ऐसे बैठे थे, अपने वही जैसे बैठे थे गांव में बस बैठे, और बिल्कुल 1 घंटा भगवान आत्मा और करते रहे, अपनी सुना जाए, और उठा के वापस आ गए।
उन्होंने कहा समझा उनकी बेजान है, उन्होंने तो किया है। जेल में गए तो भगवान आत्मा, गांव में गए भगवान। अरे अभी भी हमें से कितने लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जी भगवान आत्मा नहीं समझेंगे, इस शुद्ध नहीं समझेंगे, ये निश्चय नहीं समझेंगे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने जब जब ये कहा ना मैं पंचाध्याय के नहीं पढ़ाऊंगा तो बहुत कठिन है, नए चक्र वही बहुत कठिन है। नए चक्र के मामले में मुझे डराया था। मैं 30 साल नहीं पढ़ाया, मैंने फिर 30-25 साल पहले पढ़ाया। फिर मैंने 25 साल के पहले पढ़ाया ही नहीं। क्यों? सबने कह दी बहुत कठिन है। और समय सार जी बहुत कठिन है, 85 है बहुत कठिन। जो सप्तभंग, मैंने सप्तभंग के प्रवचन नहीं सुने कभी विद्वानों से, मैं नहीं सुने कोई। मैंने बहुत पूछा, हमें बताओ तो सप्तभंग क्या लिखा है सप्तभंग के बारे में। सो स्याद बाद मैं सप्तभंग गण दर गूथे बारह सुभंग, और हमें वो कोई 7 भंग समझाए वाला नहीं मिला। बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे कोई नहीं मिला, समझा ही नहीं पाए। अब वो कठिन माने गए। फिर हमने सप्तभंग को ही पढ़ाओ शुरू करो। ले से पढ़ाए हुआ नहीं मिले, हमने ले से पढ़ाओ शुरू करो। इच्छा वही थी, जो चीज़ कठिन है वो आम व्यक्तियों की भाषा में आना चाहिए। कठिन कहाँ हो गई वो? कठिन तो लिखने वालों ने की है, सरल है। आप बोलो कौन सा चीज़ कठिन है, मैं सरल करके पढ़ाऊंगा। और मेरी इसलिए निंदा होती है समाज में कि बस स्तर खराब कर देती। क्या खराब कर देता हूँ मैं? आखिर जिनवाणी का भी कोई स्टैंडर्ड है, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड। वे कह रहे हम मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझा रहे हैं, अपन नहीं मालूम, हम तो सरलीकरण करेंगे, खत्म हो गई बात। तुमसे इसलिए कह रहे विद्वान लोग बैठे हो, बिल्कुल समझना, कठिन मत करो। कठिन भी लिखा जाएगा, साहित्य कठिन लिखा जाता है, लेकिन उतना कठिन बनाने की कोशिश की जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे। अब आगे देखो क्या लिख रहे हैं, बढ़िया। उपदेश का स्वरूप, स्वरूप समझ गए? 4 अनियों का स्वरूप समझे बिना प्रवचन नहीं कर पाओगे, और मैं कोशिश करूंगा स्वरूप समझाने की। ध्यान रखना, कहो तो सरल दृष्टांत दे रहे, बिल्कुल सरल दृष्टांत। बेटा, ग्रैंडफादर ने बच्चे से कही, 12 साल के बच्चे, बेटा हमें तो उस दिन आनंद आएगा जब तो वहाँ ऑपरेशन करोगे हार्ट को। कौन से कही? ग्रैंडफादर ने। और अपने बच्चे को जब पास हो गया स्कूल में, 5वीं 8वीं में, जौन सी पास हो गई, 12 साल में कौन सी क्लास में पास होगा? 5वीं 6वीं 7वीं। बेटा हाँ ये गई तमन्ना, अपना एक प्यारा सा हॉस्पिटल हो और तुम हमारा ऑपरेशन करो। तो ग्रैंड वो बच्चा कह देता होगा, बाबा लेट जा, हम ले आ रहे छुरी। हम क्या करें? तुम ही कह रहे हो हमसे करवाने ऑपरेशन, हमसे कराने हो, हम ले आ रहे। जी नहीं कहता, बच्चा इस मर्म को समझता है। वो समझ गया पिताजी क्या कह रहे हैं, ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं। बेटा बायोलॉजी पढ़ के 22 साल में MBBS पढ़ा के अच्छे डॉक्टर बन जाओ हार्ट के। ये कह रहे, जो नहीं कह रहे छुरी ले आओ, बाबा लेट जाओ, हम कर दे रहे। अब तो समझ गए। अब 4 अनियों में लगाओ इसे, 4 अनियों में। हम तो कहेंगे तुम प्रतिमा ले लो, इसका मतलब प्रतिमा मत ले ले। प्रतिमा लेने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए पूर्वक प्रतिमा ली जाती है। विधि भाषा है, स्वरूप। वचन तो शॉर्ट में है, समाधि करो, सबको समाधि करना चाहिए। रुक जाओ, समाधि ऐसे नहीं हो जाती बाणी में। अब आज गलत समाधियाँ क्यों हो रही हैं कि हम उस समाधि का स्वरूप ही नहीं समझती। उपदेश का स्वरूप, हर एक जीव को समाधि करनी चाहिए। बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे? नमकार मंत्र पढ़ के बस। अब तो विधि बहुत बड़ी है। जब हमने उसकी पूरी विधि पढ़ाई, 30-40 घंटा के प्रवचन करे, और घंटा प्रवचन करे, 50-60 घंटा हो गए। अब हमें समझ में आ रही गहराई का है और गंभीरता का है। वहाँ में देख लाइन लिखी, समाधि करना चाहिए, समाधि भावना। 16 कारण भावना में समाधि भावना, और उसमें तुम्हारी सरस्वती जी ने समाधि भावना लिखी है। लेकिन क्या मतलब जागो, ए भैया सम्यक शायद ले लो भाई, सम्यक शायद लो। और जो उपदेश है सम्यक शायद लो, झट हाँ ला दे। इतने भोले भाले प्राणी हैं, उन्होंने कही कितनी प्रतिमा लोगे? तो चाय जीती जाए।
संजय जेवर ने कही चाय जीती मालूम नहीं मालूम। और कह लगे कितनी प्रतिमा, तो उन्होंने कही ऐसी कोई प्रतिमा दे तो मूर्ति चाय जीती रहती 10-20 हमें का देने, तुम्हें दे रहे हमें लेने, हमें का करने। अब वो प्रतिमा का स्वरूप नहीं मालूम तो ठीक है, आज से 7वीं प्रतिमा का पालन करो। तो कह भाई तुमने नियम तो दे दो, 7वीं प्रतिमा दही तो है ही नहीं। संजय जेवर सुना प्रतिमा दे दी, उस बेचारे कपड़े बदल दिए, ऐसे ऐसे कर करा दिया सब सब बदल दिया। अभी ब्रह्मचारी हो गए, 7वीं प्रतिमा धारी, और प्रतिमा ही ढूंढते रहे पूरे जीवन। अब भाई उसको प्रतिमा ऐसे नहीं दी जाती। काय का दृष्टांत दिया मैंने, डॉक्टर बन जाओ तो 22 साल लगते हैं। बोलो भाई क्या लिखा है 6 डाला में, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे। चारित लेने की बात कही तो फिर सम्यक ज्ञानी ले, अब हुआ है ही नहीं। इसलिए जब भी कोई मेरे से कहता है हम ब्रह्मचर्य लेना है, हम के सम्यक ज्ञानी हो पहले। डरपोक को नाम ब्रह्मचारी थोड़ी है, घृणा करने वाले का नाम ब्रह्मचारी थोड़ी है। महिलाओं के नाम पर डरपोक हो, घबरा जाए, ऐसे ऐसे, इसका नाम थोड़ी ब्रह्मचारी। सलाम जो अपने में भी ध्रुव भगवान देख सके, और महिलाओं में गंदगी की भोग की नजर से क्यों देखते हो? महिला भी तो पूज्य भगवान है। इतनी ऊंची नजर हो जाए कि हर महिला में भगवान दिखाई दे। अब करो ब्रह्मचर्य, अब ले लो, अब ले। कई लोग हमसे कहते पंडित जी हम अपनी पत्नी के साथ अब ब्रह्मचर्य से रहना चाहते, तो हम कहते उसे भगवान देख पाओगे? वो और भगवान। अब ब्रह्मचर्य का शुरुआत ही ये है, सम्यक ज्ञानी होए। अब कोई सी बात बोलो, मैं कहूँगा सम्यक ज्ञानी होए। कल की चर्चा में क्या था, टोर्नामेंट सामने लिखा था, नौकर से काम कराओ और तुम्हारे भाव को नहीं समझे तो काम बिगाड़ता है। भाव समझेगा नहीं बिगाड़ेगा। हमने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब हम स्वाध्याय का नियम लेना चाहे, तो पंडित साहब बोले एक काम करो, स्वाध्याय का स्वरूप समझने का नियम लो। क्या कही उन्होंने? मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी ये बात, पंडित साहब के सिवाय किसी से नहीं सुनी ये बात। कोई से कह दो हमें नियम दे दी, झट दे वालों खुश, अरे वाह लो कर लो प्रतिज्ञा। काय की प्रतिज्ञा कर लो? या हम मंदिर रोज आएंगी, पूजा रोज करेंगी, जो भी दिन में खाएंगी। अरे पहले दिन में खाने का स्वरूप समझो। दिन में खाने का स्वरूप समझने में 10 साल लग जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आज जैन शासन की हानि शीतलाचारी त्यागियों से और स्वच्छंद विद्वानों से हो रही है। समाज खराब नहीं थी, समाज खराब नहीं थी। स्वरूप नहीं जानने वाला ब्रह्मचारी कैसे ब्रह्मचर्य की प्रभावना करेगा? और स्वरूप नहीं जानने वाला त्यागी और विद्वान, स्वरूप भजन काय पे दे रहा हूं, देखो क्या बढ़िया लिखा है यहाँ, उपदेश का स्वरूप। सोचो स्वरूप। जल्दीबाजी मत करो, पंडित साहब हमसे कहते जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी में अनंत बार हुए हैं, अनंत बार मुनि बने, अनंत बार सब कुछ कर लिया, द्वादशांग भी पढ़ लिया। हमें पढ़ने की प्रेरणा भी नहीं दे रहे हम, और हम मुनि बनने की प्रेरणा भी नहीं दे रहे। हाँ, कौन सी प्रेरणा दे रहे? स्वरूप समझो। आपके सामने परिणाम नहीं बिगड़ती। तो हम कह रहे, पंडित साहब एक बात कहते, बहुत सुनने जैसी बात है। हम कहते पंडित साहब आपके सानिध्य में परिणाम नहीं बिगड़ती। बोले इसी को पलट दो, आपके सानिध्य में परिणाम नहीं बिगड़ती। हाँ, अब हम नहीं रहेंगे तो परिणाम बिगड़ गए। जब हमारे सामने बैठे हो सो सही बैठे, और हम ना होंगे फिर क्या करोगे? समझ गए? हाँ, आपके सानिध्य में परिणाम नहीं बिगड़ते। तो अपने को हल्का क्यों समझते हो? मैंने अभी हल कह दिया, जब तक तुम स्त्रियों में भगवान नहीं देख पाओगे, ब्रह्मचर्य नहीं देख पाओगे। मैंने लोग कहते हैं परिणाम गिर जाते, महिलाओं को देख के परिणाम गिर जाते। मैंने तुमने भोग की वस्तु समझ रखा है। भोग की वस्तु नहीं है, दाम्पत्य जीवन की वस्तु है, दाम्पत्य का श्रृंगार है, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति चलाने के लिए एक सुंदर क्रिया है, वो सुंदर वातावरण है, सुंदर संस्कृति है। मैं तो उसको कहता हूँ वो एक पूज्य संस्कृति है। क्यों? तीर्थंकरों का जन्म ऐसे ही होता है।
वो एक सुंदर संस्कृति है, पूज्य संस्कृति है, वो घृणा बात नहीं है उसमें। अब इतने ऊंचे लेवल से सोचोगे तब ब्रह्मचर्य होगा, और नहीं तो झट परिणाम बिगड़ जाएंगे। बस हमें तो न मोबाइल में परिणाम बिगड़ा, न टीवी में, न फला में, देख रहे नहीं है हम, लेकिन दिख भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ा। हम कह रहे भैया आपका कुछ है ही नहीं, सर्वत की तरह देखो। हमारे गुरु जी ने हमसे यही कहा, सर्वत भगवान तीन लोग की सारी स्त्रियों को कैसे देख रहे होंगे, जस्ट सोचो, सोचो। क्यों तुमने ब्रह्मचर्य काहे के लिए लिया है? कि सर्वक बनने के लिए। तो सर्वक बनने की रिहर्सल करो। क्या कह रहे, नाटक में भाग लेने, नाटक में तो पहले क्या करे, बोल बेटे, रिहर्सल करो, रिहर्सल करो। भले ही लकड़ी की तलवार घुमाने, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे सर्वक भगवान की तरह अपने को देखो, सबको देखो, ठीक? तो उपदेश का स्वरूप समझे। आगे, हाँ भाई घड़ी को भाई टाइम होगा क्या, सही है कि नहीं? अभी तो है नहीं, पढ़ाता हूँ। देखो, उपदेश को यथावत ना पहचाने तो, देखो आ गया, क्योंकि उपदेश को यथावत ना पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करी, विपरीत प्रवर्तन करी। स्वरूप नहीं जाने तो विपरीत प्रवर्तन करी, स्वरूप नहीं जाने तो। लो भाई प्रतिज्ञा करो आज सब लोग। कौन सी प्रतिज्ञा करोगे? पंडित हम तो एलोपैथी खाते ही नहीं। अरे खात नहीं है, स्वरूप बताओ। मैंने अच्छे दिखने के लिए हम झट कहते पंडित जी हमने एलोपैथी नहीं खात, और पेट दुखेगा तब, और सिर टूटेगा तब, और एक्सीडेंट होगा तब, और पेट एक्सीडेंट घुटना खराब होंगे तब। पंडित जी हमारे अभिप्राय को फल हमें मिलेगा, हम तो नहीं खाते। अब नहीं बनेगी तो खा लेंगे। तो बात कर रही फिर उसकी स्वरूप समझो। हमने पंडित साहब से कभी भी कहा, हम फिर कह रहे, आप कल्पना कर सकते मैं 10 लक्षण महापर्व आते हैं अपने 10 लक्षण पर्व, और मेरा उसका नियम पूजा का भी नहीं होता। मैं केवल इतना नियम लेता हूँ, यदि सामर्थ्य हुई तो भगवान के दर्शन करके पानी पी लूँगा। इतना कमजोर नियम लेता हूँ, कमजोर। अब तुम कहोगे तुम जैसे त्यागी व्यक्ति 10 लक्षण में इतना हल्को नियम लेंगे तो औरन को कहा हुई है कि औरन की औरन जाने। हम तो अब नहीं बता रहे भाई। देखो मैं धोती दुपट्टा पहन के पूजा करने का नियम ले लूँ, और सड़क पर बैल उछाल दे हमें सींगों में, और बीमार हुआ, एक्सीडेंट हुआ सड़क पर 10 लक्षण में, तो कोई व्यक्ति हमें चादर में लपेट के भगवान को तो दर्शन करा सके, लेकिन पूरे कपड़ा बदल के अष्टदश से पूजा कैसे कर पाएंगे? भगवान के प्रक्षाल कैसे करेंगे? मान के चलो ना। तो नियम लेना छोटा, टोडर मंजिल क्या लिखा है, और पालना करनी बड़ी। छूट नहीं निकालना। आज वो क्या रहा है, नियम ले रहे हैं बड़ा और पालना कर रहे हैं छोटी। क्यों? हमने उसमें सर्वो निकाल ली, गेल निकाल ली। क्या बताएं पंडित जी, भूल गए सूरज कितने बजे डूबा। वैसे सूरज तो हुई है, वे पर्वत के होते हुई है, गेल क्यों निकाल दे? अब तो मैं एक बात कहता हूँ, गलती करो हंस के करो, उल्टी नहीं लेगी। मायाचारी से तो मत करो, गलती को गलत तो मानो, कम से कम प्रायश्चित तो कर लो। अपन क्या करते हैं पता है? देखो जब जम के भूख लगती है, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ तुम्हारी नहीं, जब जम के भूख लगती है तो मुझे तिरुलाभी जीरा दिखाई देता है। तो मैंने दिखा, तो ये हमें दिखा दे, और भरो पेट हो, माल खाला हो अच्छा, और जीरा भी हुई सिको भाव जलो भाव। नहीं भाई हमें तो करुणा है, बेदर्दी से थाली छोड़ दे। जी गलत बात। हमारे ब्रह्मचारी भैया हैं, इनके संग हमें एक दिक्कत बहुत आती, जरा कैसे निकला छोड़ दी थाली। हमने, मैंने पंडित साहब के सामने कहा था, पंडित साहब मेरा लोभ नहीं छूटता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं रोज़ दूध लाऊं और इतनी सी मलाई निकाल के इतना सा घी निकालूं, और फिर दाल छौंकूं, सब्जी बनाऊं, घी की रोटी पूड़ी बनाऊं, और उसमें इतना सा बाल निकल आए, जीभ निकल आए तो मैं फेंक दूं। मैं लोभी हूँ इस मामले में, लोभी, मेरे से नहीं छूटता। जब तक मैं खुद अपना घी नहीं फेंकूंगा ना, तब तक मैं समाज का घी नहीं फेंकूंगा। जब हमने बहुत मेहनत से रोटी बनाई, सब्जी बनाई, सब बना लिया, और खावे बैठे, इतना सा बाल निकला,
कैसे जीभ निकल आओ। अब सोचो, फेंक सकत हो तो फिर पूरे हिंदुस्तान में तुम रस्सी वो अंतराय का नियम पालो। ये पराया माल में फेंकना सरल है, बेदर्दी करना सरल है। अब तो उल्टा उपदेश लग रहा हो ये सब मैं पढ़ के सुनाऊंगा, इसमें चरणान योग में से पढ़ के सुनाऊंगा। हम क्या करते हैं, क्या लिखा है टोडरमल जी साहब ने, एक क्रिया ऊंची करते हैं और एक क्रिया नीची करते हैं। जब तुम्हारा माल फिक रहा है तो हमें क्या उधर ठीक जाओ, और खुद करेंगे तो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी बातों की आलोचना हो सकती है, मैं खुल्ला कह रहा हूं। समाज में से पानी उबल के आया, कम से 1 घंटा पौन घंटा पानी लगता है, जब इतना सारा पानी गर्म हुआ उबलेगा था, और इन्हें नहीं पीना, टाइम निकल भाई साहब, टाइम निकल। अब क्या करें, फेंक दे। मैं फेंक नहीं दे, पियो। तुम्हारी आदत तो निकल गई। तो मैं एक काम करो, तुम कमाओ, एक गैस की टंकी लाओ 1000 रुपया की, और फिर फूको भाई 1 घंटा, और फिर मर्यादा निकल जाए तो फेंक के बताओ। जब तुम्हारी बीवी बच्चा हुई हैं और घर में 10 मेंबर हुई है, तब फेंक के बताओ। पर आओ चंदन घिस मेरे नंदन। ऐसा दुष्टता का मार्ग नहीं है। जितनी कसा चौकनी मिटी हो तो सर्व ही अंगों का पालन करो। एक क्रिया ऊंची कर ली, एक क्रिया नीची कर ली। टोडरमल जी सामने क्या लिखा है, रेशम का कोट पहन लिया और टाट पट्टी का पैंट। क्या लिखा है, रेशम का कोट है कि पजामा है, कछू है, और टाट पट्टी को कोट पहन लो, ऐसे कछू है मैंने बेजोड़ बेमेल। मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई साहब ब्रह्मचर्य लेने की सोचो तो 4 अनुयोग से समझो। क्या पढ़ा रहा हूं, स्वरूप प्रवचन करना है, पहले स्वरूप समझो। आपकी वाणी से यदि किसी को कठिन लग गया मार्ग, तो आपने उस सूत्र कर दिया। समझो चाहे मत समझो, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, तुम करुणा सागर नहीं होगी। जब तो करुणा सागर होगे तो एक के हृदय में उतर जाओगे। अब जिका समझे, पढ़े लिखे नहीं है, जिका समझे वो रुक जा, जिका समझे ये सिद्ध समान है। पहले ऐसे देखो, ये सिद्ध समान है। अरे आजकल ये सब समाज खराब है, बीड़ी पी रहे, खा रहे, ऐसे रात के खा रहे, सुनावे लायक नहीं है। नहीं, हर अपराधी को भी भगवान बनने का अवसर है। शब्द व्यसनी को भी मोक्ष मार्ग में से लौटाने का अधिकार नहीं है। समोशरण में कहीं नहीं लिखा रहता है यहाँ शब्द व्यसनियों का प्रवेश नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे सोचते, क्या सुना दें, ये भी सोचने पड़ेगी, क्या सुना दें। तुमने कहाँ देख के बोल रहे हो, झूठ देखे बिना प्रवचन नहीं कर पाओगे। भगवान आत्मा देखे बिना प्रवचन नहीं कर पाओगे। आप जानकारियाँ फैला पाओगे, कठिन कर दोगे। वो क्या कहलाता है वो तुम्हारी व्याकरण, संस्कृत। मैं संस्कृत नहीं सुनाता, आती भी नहीं है। आती होती तो सुना भी देते कदाचित, एक तो आता ही नहीं है। संस्कृत प्राकृत नहीं आती, और मैं सुनाता इसलिए नहीं, मुझे पता है 4 लाइन की गाथा सुनाऊंगा, इतनों के लिए वो 2 मिनट बेकार जाएंगे, काम ही नहीं आई, समझेंगे नहीं, क्या फायदा निकले वहां से। और मैं संस्कृत में बोलता जाऊंगा अपने आनंद में। अरे यहाँ से आनंद मत लो, तुम अकेले खूब लो, कोई मना करिए, खूब लो, नित्यम खूब लो। लेकिन नहीं, हमें तो ये दिखाना है कि तुम क्या जानो, बस खत्म। तो ये बहुत है, लिखना बेटे इस पे भी, उपदेश देने के अधिकार कौन? सारे दिगंबर मुनिराज को भी उपदेश देने का अधिकार नहीं है। बाघ दीक्षा होती है उनकी भी। प्रभावक साधु, मनोज्ञ साधु, मनोज्ञ क्या होते होंगे, प्रभावक साधु क्या होते होंगे, सोचा। इससे क्या है, आपको गंभीरता आई, और नहीं तो चंचलता बनी रहेगी। और नहीं, एक विद्वान इसलिए प्रवचन छोड़ के चले गए, बहुत गर्मी है और श्रोता कम है। इतने कम श्रोताओं में मैं नहीं सुना सकता। चले गए। मैंने भैया बगल में पंडित साहब है, उन्हीं का लाभ लो। वो इतनी गर्मी में, वो टिकट एसी का चाहिए मुझे, टिकट एसी का। हमें तो भैया एक दिन भी एसी को टिकट नहीं चाहिए। कागला एसी को टिकट चाहिए, हम तो खुले जंगल में जावे वाले मार के हैं, रसिया हैं।
एसी का करेंगे, पंखा का करेंगे, लेकिन पता ही नहीं लगता कब ये टैलेंट अहंकारों में बदल जाता है, मान कसाय में बदल जाता है, सुविधा भोगियों में बदल जाता है। हम तो ब्रह्मचारी त्यागियों को देख रहे हैं। पंडित साहब ने क्या बोला था? ग्रस्त पना छोड़कर त्याग कर, अर्थात ग्रस्तों जैसी सुविधा त्याग कर। कौन ब्रह्मचारी, कौन त्यागी, कौन साधु, कौन? ग्रस्तों जैसी सुविधा छोड़कर, ग्रस्तों जैसा मान सम्मान, ग्रस्तों जैसी तीनों पाल छोड़कर, भोजन छोड़कर, सब लगाओ, ऐसे स्वरूप विचार करो। तब अभी ब्रह्मचारी का मतलब मैं जो अभी तक देखता हूँ, टेस्ट लेने के बाद, टेस्ट लेता हूँ सबको, 99% ब्रह्मचारी नहीं है, अविवाहित है। कुछ समझ में आया? ब्रह्मचारी वो तो आनंद से भरा हुआ चेहरा होता है। पंडित साहब कितनी बार कहते हैं, देखो गुरुदेव का जीवन और चेहरा देखो, 90 साल की उम्र में भी तुम अपनी शक्ल देखो। देखो गुरुदेव का चेहरा देखो, वैंसी का चेहरा देखो, कितना उपशांत था। देखो दोनों बहनों का चेहरा दिखाते थे बहनों को, देखो कैसा उपशांत चेहरा, देखो देखो गुरुदेव, देखो कैसा चेहरा है। हमारा चेहरा क्यों ऐसे हो जाते हैं? हम अकेले में बैठे बैठे ये समाज खराब है, समाज खराब है। देखो हमारे प्रवचन नहीं कराए, उन्होंने बोला ना हम क्या करें, हमको 1 घंटा ले जाए, क्या हुआ है? हम धीरे से कहते भैया हमें जाना है, काम है। कहा पंडित जी आपके प्रवचन अब रहने दो, फिर रखना पड़ता उनका प्रवचन। कहीं दूसरे के प्रवचन आपके सामने हो जाएंगे, उन्हें सुधार दियो। क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? शांति सोचना, शांति से। अभी लोग बहुत कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों में स्वाध्याय सुनने वाले नहीं आ रहे। क्यों? जूम पे सुनते हैं। तो हर विद्वान परेशान है कि हमारे गांव के मंदिर प्रवचन सुनने ही नहीं आ रहा कोई। मैंने कही भाई प्रवचन सुनने थोड़ी आती है, इधर कैसे आ गए बताओ, इधर कैसे आ गए? पूरे देश में गर्मियों के सीजन में मैं कहीं गया हूँ, आ तो गई समाज। इस तुम जब उनको रटा रटाए सुनाओगे, मैंने बता दी कुछ कमियां भी इतनी जल्दी में, बहुत गलतियां हैं। गढ़धरों जैसी करुणा हुए बिना गढ़धरों जैसे नहीं बोल पाओगे, साधुओं जैसी करुणा हुए बिना नहीं बोल पाओगे। प्रवचन करना वचनों का व्यापार नहीं है। क्या कहा? प्रवचन करना वचनों का व्यापार नहीं है, धारणा का बिजनेस नहीं है, मेमोरी का, स्मृति का बिजनेस नहीं है। ये तो हृदय से निकलता है और हृदय तक जाता है। पंडित साहब क्या बोलते थे? बेटा हम यहाँ से नहीं पढ़ा रहे, हम यहाँ से नहीं पढ़ा रहे बेटा, हम मशीन नहीं है बटन में सकता सच बोलना शुरू होगा। मैंने उनका जब तक उपयोग स्थिर ना हो, कुछ भी अनुशासनहीनता होती थी तो प्रवचन रुक जाता था। वे कहते थे भैया हमारा उपयोग इधर से इधर जुड़ेगा। कई बार हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाते थे प्रवचन में से, तो वे कहते देखो भाई तुम लोग अच्छे श्रोता नहीं हो। कई बार प्रवचन उठाना पड़ता है, सामने जैसे कोई प्रश्न पूछे तो बढ़िया जवाब दो, प्रसन्नता से सुनो, और नहीं तो कई बार ऐसा सुना तो कोई अच्छो डाला गाय जब मुस्कुराए, अब शुरू में ही आगे लटक गए। तो पंडित साहब कहते थे प्रवचन करना तो वक्ता और श्रोताओं के बीच में वॉलीबॉल का गेम है। वॉलीबॉल समझ गए? इधर से हम उठाएं, उधर से तुम उठाओ, अब तुम लटक के बैठ गए। अब क्या करे बताओ? वॉलीबॉल में तो दोनों की नजरें मिलनी चाहिए। बहुत समझना स्वरूप। हाँ सच कह रहे, आज भी हजारों त्यागी हो जाए, जैन शासन यहाँ से हाथ पे लेगा, यहाँ से लेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। पैसा नहीं बनन देगा अच्छो, बस यही है दिक्कत। सुविधाएं हमें एसी में घुमावे के कहेगो, अरे फिर बड़े सेठ का फोन आया, आने जाने का फ्लाइट का टिकट आया, ये नहीं सुनने लायक बात, गौरव की बात नहीं है। सेठ हो क्षमा करो, कुछ नहीं कह रहे। हम नहीं कह रहे, अच्छा नहीं लगा। अब अच्छा नहीं लगा तो समझ लियो और क्या कह रही। लिखा है कोई लोभी पंडित, क्या है, कोई लोभी विद्वान और अविवेकी सेठ, कोई अविवेकी सेठ
और जो लोभी पंडित ही ठगाए जाएंगे, ठगाए जाएंगे। नहीं भैया, हमारी शर्त ऐसी फैसी नहीं है, हमारा जीवन पद्धति, हमारा आदर्श है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपने समझौता उससे नहीं करेंगे जीवन से। आगे बात समझ आ रही? बता कौन कह रहा प्रवचन सुनने नहीं आएंगे? अरे तुम दिगंबर मुनिराज बन के आओ तो और सवा आ जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं, नकली की बात नहीं चल रही, स्वरूप का विचार करो। मैं सच कहता हूँ, मैंने समाज में ये देखा है, विद्वानों की बहुत कदर है और त्यागियों की बहुत कदर है, लेकिन अपने ही व्यवहार की प्रमाणिकता ना हो और वचनों की प्रमाणिकता ना हो तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको आपकी पत्नी नहीं पूछेगी, और को पूछेगा? पत्नी खुद कहते आओ झूठे कहेंगी, बातें मार रहे। भाई धीरे से कह दे, मैं अच्छे से नहीं कहते, और दमदार हो तो मुँह पे ही कह दे फालतू बातें मार रहे। मैंने वचनों की प्रमाणिकता तो ऐसी हो कि तुम्हारी पत्नी सर्टिफिकेट दे, हाँ स्वामी, सुनना ही नहीं सुन पाए। चलो आगे चलो। अब इसमें जल्दी थोड़ा सा और पढ़ा दूँ मैं। देखो अब काम की चीज़ आ गई इसमें। इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। भजन में क्या पे दूंगा पूरे 4 अनुयोग में स्वरूप। देखो वहाँ तीर्थंकर, जिन मत में 4 अनुयोग हैं, बराबर है, नाम बता दिए। वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चारित्र का जिसमें निरूपण किया हो वो प्रथमान योग। महान पुरुषों का चारित्र का निरूपण किया है वह है प्रथमान योग। अभी इतना समय नहीं, लेकिन बताऊंगा, बहुत बताऊंगा मैं इसमें से। सोचना क्या क्या हो सकता है इसमें। सुना क्या कहते हैं, चलो फिर वही बात है। महान पुरुषों का विवरण। आहा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी तीर्थंकर थे। आवारा की संतान नहीं हो, व्यभिचारिणी स्त्रियों की संतान नहीं हो, तो तुम व्यभिचारिणी स्त्रियों को देख देख के कपड़ा बदल रहे, चाय जैसे खान लगे। पहले ज़माने में क्या होता था, क्या होता था, क्या बताना। हमारे घरों में जब तक मैंने देखा, सगाई शादी होती थी तो इस बात की तारीफ नहीं होती थी कि लड़का कैसा है और लड़की कैसी है। इस बात की तारीफ होती थी, बेटा इस घर की नाक ना कटे, सासू प्रतिमाधारी है, ससुर जी प्रतिमाधारी हैं। तो ऐसे कहते, ऐसे मैंने इतने आदर से बोला जाता था बच्ची के सामने, और बच्ची ऐसे सुनती थी। तो इसका मतलब है हाथ चक्की चलाने पड़ेगी, पानी भरने पड़ेगा। पहले ही दिमाग पे ले लेती थी वो कि वहाँ उनकी आज्ञा में रहना पड़ेगा। बेटा नगर सेठ की बहू बन रही हो। अब आजकल कोई को लगता नहीं हम बड़े बड़े खानदान की बहू हैं। मौका पड़ गया तो एक कुल्फी में ही पूरा खानदान निकल गया। नहीं समझ में आई का जो क्या कह रही है। मैंने कहाँ ऐसे नाम आदर से लेते थे, सिंगेन है, बड़ी सिंगेन है, बड़े घर की बहू है। गुंडा बदमाश होते थे, बहुओं को देख के ऐसे हट जाते थे, क्या उनकी है। अब आज की तारीख में सड़क पर सही बताना, गुंडों का भय हो तो हो, सेठों का भय कहाँ रहा। किसी बहू को छेड़ दे कि लड़की को छेड़ दे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। और आज हमने अपनी जरा सी कुल्फी में खोदा हुआ, जरा से ओंधी सीधे कपड़ा पहन के निकल गए, अरे जब उनकी बहू है। अरे अब कैसे बोल रहे, समझ में आए कैसे? अब इतने में समझो, प्रथमान योग पढ़ने का ये मतलब है। आपका भी प्रथमान योग है, केवल इनका ही नहीं है। प्रत्येक जीव का 4 अनुयोग होते हैं। बाकी मैं बाद में पढ़ा दूंगा। प्रत्येक जीव के 4 अनुयोग होते हैं। ये नहीं लगाना महापुरुषों के ही होते हैं। प्रत्येक जीव के 4 अनुयोग होते हैं। सुना दूं जल्दी से। आचरण की निंदा और प्रशंसा ये प्रथमान योग है। आचरण की निंदा और प्रशंसा ये प्रथमान योग है। तुम अपने आचरण से खुद ही निंदित अनुभव कर रहे हो तो तुम्हारा प्रथमान योग कैसा, तुम ही समझ लो। बता भाई, पहली बार किसी ने भी तंबाकू खाई होगी तो कैसे खाई होगी, सही सही बताइए। कोई ने खाई होगी तो कैसे खाई होगी? समझ गए? इसका मतलब तुम्हारा प्रथमान योग तुम्हें खुद ही अनुभव में आ रहा है कि हम अच्छा काम नहीं कर सकते।
अब ये तो तम्बाकू का दृष्टांत दिया। हम भावी सिद्ध हैं और तीर्थंकर हमारे कुल परंपरा में भगवान हैं और हम उनकी संतान हैं, एरे गेरे की संतान नहीं है। हम झूठ बोलकर नहीं खाएंगे, चोरी करके नहीं कमाएंगे। ये आचरण आ गया। कुल खानदान का नाम क्यों लिया जाता है? केवल आचरण की प्रमाणिकता के लिए। गोत्र क्यों मिलाए जाते हैं? काय के लिए मिलाए? अरे ऊंचे खानदान, आपको पता है विश्व में के सबसे ऊंचे खानदान के हो आप? किसी के माता, किसी की कुल परंपरा में तीर्थंकर नहीं हुए, हमारे यहाँ हुए। हमारे यहाँ गणधर हुए हैं। आपको पता है मैं गणधर की संतान हूँ। मेरे आचार्य परंपरा में जन्मा हूँ मैं। आप मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी में जाकर देख लो, 2000 वर्ष में मेरे पिताजी यदि गणधर ना निकले हों, तीर्थंकर ना निकले हों, आचार्य ना निकले हों, तो नाम बदल देना मेरा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाने गया था तो इस सोच करके गया था कि मेरे सामने नकल नहीं होने दूंगा मैं। चाहे चाकू चल जाए, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे झगड़ा हो जाए, मैं या तो नौकरी छोड़ दूंगा या मैं नकल नहीं करने दूंगा। सोच के गया था। यदि नहीं पढ़ा पाऊंगा तो रिजाइन दे के आऊँगा। अब भोपाल जैसा कॉलेज यदि मैं असफल हो गया पढ़ाने में तो मैं बेईमानी नहीं करूँगा। एक भावी सिद्ध मिथ्या दृष्टि को सॉरी नहीं बोलेगा। गादी भी बोल रहा हूँ ये बात। मुझे इतनी अखरती थी, मैं विदाउट लीव, क्या फ्रेंच लीव, जो प्रोफेसर हो वो जानते होंगे, फ्रेंच लीव मार गए, नहीं आए। बच्चों से पहले कह दी बेटे कल नहीं आएंगे हम, 3 दिन हम नहीं आएंगे, गोल मार गए। सिग्नेचर तो होते नहीं, गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं होते, तो हमारे सिग्नेचर तो होते नहीं हैं। इतनी पोल पट्टी चलती है कॉलेजों में, पूछो मत। लेकिन मैंने 4 पीरियड रोज़ पढ़ाए, 4 पीरियड रोज़ पढ़ाए हैं, गोल नहीं मारी मैंने। क्यों? एक भावी सिद्ध नहीं चाहता कि मिथ्या दृष्टि के सामने सॉरी बोलना पड़े। मैंने अपने प्रिंसिपल को लिख के बोला था रिजाइन देते समय, एक बात पर गुस्सा हो गया था, मैं रिजाइन लिख दिया था मैंने। उस पर लिखा था आई विल नॉट फेस यू विथ सॉरी फेस। मैं आपको सॉरी फेस के साथ फेस नहीं करना चाहता। यदि मेरी गलती है तो ये रिजाइन रहा, और नहीं है तो मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं टोक सकते आप। मेरा रिजाइन लेटर फेंक दिया तो फाड़ गए, बेटा तुम बहुत भावुक हो। मैंने भावुक नहीं है, आप तो मुझे बताओ, मेरे 4 पीरियड हैं, मेरा एक सब्जेक्ट अधूरा नहीं रहता। मैं पूरा 100% सब्जेक्ट कवर कराता हूँ बच्चों का। कोई शिकायत हो तो बोलो, मैं ट्यूशन नहीं करता, मैं फला नहीं करता। क्या मैं 10 लक्षण महापर्व पर जाता हूँ तो वो भी गलत है? तो काय के लिए कमा रहा हूँ? मैं यदि अपनी साधना आराधना नहीं करता। मैंने कहा था प्रिंसिपल को, मैं अपनी शादियों में नहीं जाता, दोस्तों की शादी में नहीं जाता, फला में नहीं जाता, लेकिन आत्मा आराधना के पर्व में नहीं जाऊंगा, ये तो काम हो ही नहीं सकता। रिजाइन डाल दिया था। फिर उन्होंने कहा नहीं बेटे कोई बात नहीं। सीधी बात है, यदि तीर्थंकर 3 लोक के नेता हैं तो प्रत्येक जैनी समाज का नेता है। प्रत्येक मोक्षु, प्रत्येक ब्रह्मचारी चढ़ के रहना चाहिए, चढ़ के, दादागिरी से नहीं, गुंडागर्दी से नहीं, दवालदारी से नहीं, आचरण से। सारी दुनिया कहे प्रमाणिक है, सारी दुनिया कहे इसका नाम है प्रतिमानी योग। आप अपने मुंह में ये मिट्टी बन जाओ और दुनिया तुम्हारी आलोचना करे, तुम्हारा नौकर तुम्हारी आलोचना करे, तुम्हारी बहू तुम्हारी आलोचना करे, ये है प्रतिमानी योग। अब समझ में आ गया कभी प्रतिमानी योग को कहाँ से घटाई हो आप? अभी सही बताना, प्रतिमानी योग के नाम पे हमें लगता है कहानियाँ। प्रतिमानी योग माने कहानियाँ नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊँगा इसमें से। प्रतिमान योग कहानियाँ नहीं हैं, भजन से समझो। आज लोग प्रतिमान योग नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ते भी थे ऐसे हल्के से पढ़ लेते जानकारी की तरह। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, हाँ कहानियाँ लिख दी लोगों ने, लिख दी लोगों ने। कौन अब उन्हें इतने हल्के से ले रहे हैं जिसकी हद नहीं। आप पढ़ के देखो श्रीपाल चरित हो आनंदमती, पढ़ के देखो, हृदय छूना चाहिए। जानकारियों की तरह मत पढ़ो उसे। क्या कहते हैं प्रतिमानियों के बारे में क्या लिखा है पता है? ये सिद्धांतों के लिए दृष्टांत स्वरूप हैं। अब ये बहुत बड़ा वाक्य है। अब इच्छा तो ऐसी हो रही है मैं 2-4 साल केवल प्रवचन प्रतिमानियों पे करूँ बस। क्यों? सिद्धांतों के लिए दृष्टांत स्वरूप हैं। ध्रुव स्वभाव समझाने के लिए, रत्नत्रय समझाने के लिए, अत्यंत भाव समझाने के लिए, 4 अभाव समझाने के लिए। और बोलो कौन से सिद्धांत हैं?
प्रमाण न्याय निक्षेप समझाने के लिए, पर्याय की स्वतंत्रता समझाने के लिए, क्रमबद्ध पर्याय समझाने के लिए। बताओ कौन कह रहा है इसमें कुछ नहीं है? प्रथमानियों के नाम पे ऐसी ठंडी सांस चले वो, हाँ सबसे बैड वर्ड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कथा कहानी नहीं है। अब ऐसे ही पढ़ना बेटा, मेहनत करना। हमने तुम ही लोगों को पढ़ा रहे, बाकी सब भी पढ़ रहे थे, हम तुम लोगों को बहुत जान के पढ़ा रहे। बहुत हृदय से आदर करो प्रथमान युग का। मैं एक बात बोलूं, मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य की स्थिरता के लिए जो काम हुआ वो प्रथमान योग से हुआ है। चरणान योग से तो मैं रोया हूँ, चरणान योग में तो जो पढ़ा है ना उससे तो रोया हूँ, घबराया हूँ कि मुझे लगा मैं ब्रह्मचर्य नहीं ले पाऊंगा। लेकिन प्रथमान योग ने बताया, कर्णान योग ने बताया ब्रह्मचर्य सरल है। मैंने लिख दिया 3000 पेज लिखे हैं ब्रह्मचर्य की स्थिरता के लिए, 3000 पेज ब्रह्मचर्य के स्वरूप के लिए लिखे मैंने। उसमें कैसे प्रथमान योग कर्णान योग ने मुझे इसमें स्थितिकरण कराया है। द्रव्यान योग ने तो स्वतंत्रता बताई, लेकिन कर्णान योग ने जो कमाल किया है वो तो अद्भुत है। जब कभी पूछोगे तो बता दूंगा। मैं लिख दिया सब, मरने से पहले इसीलिए लिख दिया सब, मेरी खोज मेरे साथ नहीं चली जाए। ओम नमः सिद्धिविनायक।